Hi friends, you are most welcome to your own YouTube channel Concept Classes by M पटेल। हम लोग ने अभी तक मैथ में क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो पेयर था उसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारा मेथड था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद था हमारा एलिमिनेशन मेथड और दूसरा हमारा था यानी कि थर्ड नंबर हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सही है, तो हम क्या करते देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो एक्चुअली में एक फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है वो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो फॉर्मूला बेस्ड एक आपका मेथड है, सही ना। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छा से याद है और आपको उसका कंसेप्ट पता है तो आप बिल्कुल बनाओगे और आपका 100% सही होगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला भूल गए हो तो आपसे नहीं बनेगा। तो मैं आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको ट्रिकली इसे बताऊँगा कि फॉर्मूला को कैसे हम लोग खुद से बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे खुद से बनाएंगे ताकि रटना नहीं पड़े। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं दो इक्वेशन लेता हूँ। पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं आप फर्स्ट, या नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकेंड है, हो गया। देखिए यहाँ में इसमें क्या होता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, अगर x की वैल्यू निकालनी है उसको हाइड कर देंगे, अगर y की निकालनी है वैल्यू तो उसको हाइड कर देंगे। मतलब कि x की वैल्यू निकालने में, x निकालने वाले फॉर्मूला में x के कांस्टेंट नहीं रहेंगे। क्या समझ में आया? x की वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूला में x के कांस्टेंट नहीं रहेंगे और y की वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूला में y के कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इसी प्रकार कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, x और y की वैल्यू का कांस्टेंट रहेगा। क्या समझ में आया? जब x का निकालेंगे हम लोग ये फॉर्मूला तो उसमें x का कांस्टेंट गायब कर देंगे। जब y का निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला तो उसमें y का कांस्टेंट गायब कर देंगे, सही है ना। तो हमें यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला x के लिए, तो यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, x को निकालना होगा तो x को हाइड कर दीजिए, नहीं x को गायब कर दीजिए, नहीं गायब हो गया। ये क्या बचा हमारे पास, b1 हमेशा कांस्टेंट लिखा था, वेरिएबल टर्म को नहीं लिखते हैं फॉर्मूला में, यानी कि y नहीं रहेंगे, x नहीं रहेंगे, ठीक है। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, यहाँ b1, यहाँ c1, यहाँ b2, यहाँ c2। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या मिला हमें, देखिए यहाँ पे b1 c1 b2 c2। अब क्या करिए, इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस लगा दीजिए। आया समझ में, यानी कि b1 में c2 से, तो b1 c2 माइनस अब b2 c1 और y याद रखेंगे, चाहे वो x का फॉर्मूला हो या y का फॉर्मूला हो, किसी का भी फॉर्मूला हो, उसका डेनोमिनेटर बनेगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वो कांस्टेंट की वैल्यू होगी। चाहे x का फॉर्मूला हो या y का फॉर्मूला हो, किसी का भी फॉर्मूला हो, उसका जो डेनोमिनेटर होगा वो कांस्टेंट की वैल्यू होगी। यानी कांस्टेंट इसमें कौन है, देखिए यहाँ पे c जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। c क्या होता है, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट वही है आपका, सही है। तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है इसके बारे में, कांस्टेंट वाला। तो कांस्टेंट को गायब कर दीजिए। तो जब कांस्टेंट को हम लोग गायब कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 हो गया। देखिए जब हम इसको गायब करेंगे, हटा देंगे तो क्या बच रहा है, a1 b1 a2 b2, सही है ना। अब फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो क्या मिलेगा हमें, a1 b2 माइनस a2 b1। ये बन गया x के लिए फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला ये बन गया। अब क्या है, y।
तो y का जब निकालेंगे, देखिए y को हाइड करिए तो क्या बच रहा है आपके पास, कौन कौन से कांस्टेंट बचेंगे, a1, c1, a2 और c2। यहाँ पे y के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो आपको याद रखना पड़ेगा, उसको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। इसमें क्या था x में कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो, यानी फर्स्ट से लास्ट में होगा और फिर सेकंड से फिर इसमें होगा, ऐसे हुआ ना। लेकिन y के साथ ऐसा नहीं होगा। y में क्या होगा, नीचे से मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि सबसे पहले यानी कि नंबर 1 जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक, और नंबर 2 जो होगा वो इसके साथ, तब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होकर माइनस लगेगा। अब असल में y में याद रखेंगे, x में सही है पहले ही ऊपर से शुरू कर देंगे, लेकिन याद रखेंगे y के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, y में नीचे से शुरू करेंगे, यानी कि a2 c1 क्या होगा, a2 c1 माइनस a1 c2 बाई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है देख लीजिए यहाँ पे, इसको हाइड करेंगे, इसको जब हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, a1 b1 और a2 b2, तो सेम ही ना आएगा वैल्यू, कर लीजिए a1 b2 माइनस a2 b1 ये जो है फॉर्मूला हो गया किसका, y का। इजी है ना, ऐसे ही आप इसे याद करेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा मारेंगे तो फिर मैथ का कोई मजा नहीं रह जाएगा, है ना। मैथ पर है तो रट्टा मार कर नहीं, उसे खुद से बनाइए उस फॉर्मूला को और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको हमेशा याद रहेंगे, सही ना। तो आइए हम इस पर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ समझा सकूं, सही है। देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, सही है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 70 इक्वल 0, और दूसरा है 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, सही है। यहां देखिए, यहां आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इसी फॉर्म में है ना। इसका मतलब कि a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 की वैल्यू कितनी 3, c1 की वैल्यू कितनी -17। देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए -17। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -6, सही ना। सबको पहले यहाँ लिख दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। a1 कितना, सिंस a1 इक्वल 2, b1 इक्वल 3 एंड c1 इक्वल -17 एंड एज इट इज a2 इक्वल 3, b2 इक्वल -2 एंड c2 इक्वल -6। सब कुछ हो गया। अब क्या है, हमें x निकालना है। क्या निकालना है, x। तो x का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने अभी आपको दिया बनाकर, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए b1 की वैल्यू कितनी, b1 की वैल्यू 3 इंटू c2 की वैल्यू कितनी, c2 -6 माइनस b2 की वैल्यू कितनी -2, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि माइनस माइनस एक साथ नहीं रहता है, ठीक है ना। प्लस प्लस एक साथ रह सकते, जैसे यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, लेकिन 2 माइनस एक साथ कभी भी नहीं रहेंगे, ये बात याद रखेंगे। इंटू c1 कितना -17 बाई a1 कितना 2 एंड b2 कितना -2 माइनस a2 कितना 3 इंटू b1 कितना 3। चलिए मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस, 3 6 जा 18। अब यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 17 34। चलिए प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, सही है।
अब मुझे बताइए 34 और 18 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और ये 5, सही ना। और ये कितना हो जाएगा, -4 -9 यानी -4 -9, यानी कि आपने पहले 4 रुपये कर्जा लिया था, फिर आपने 9 रुपये कर्जा ले लिया, यानी कि आपने कुल कितना कर्जा ले लिया, आपने कुल कर्जा ले लिया 13 रुपया का। तो कर्जा में कर्जा का सिंबल रहेगा, तो ये माइनस माइनस कट गया और ये 3 4 जा 52, यानी कि x की निकल गई वैल्यू। देखिए तो कितने इजी तरीके से। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, y की। तो सिंस y इक्वल क्या होगा, देखिए फॉर्मूला A2C1 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1, सही है। अब सारे वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर आपका वेट कर रहा है। A2 की कितना, A2 हो गया 3, C1 कितना हो गया, C1 हो गया -17, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। A1 कितना हो गया आपका 2 एंड C2 कितना हो गया आपका -6 बाई A1 कितना हो गया आपका 3 एंड B2 कितना हो गया आपका -2, सॉरी A1 कितना, A1 हो गया आपका 2 एंड B2 कितना हो गया आपका -2 माइनस A2 कितना हो गया आपका A2 3 एंड B1 कितना हो गया आपका 3। चलिए मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस 317 51 माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12 प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। अब से बताइए 12 में से 51 गई, मतलब कि आपने कर्जा लिया 51 रुपया का, ठीक है, और आपने चुकता किया कितना 12 रुपया, ठीक है। कर्जा कितना था 51 रुपया, आपने चुकता किया कितना 12 रुपया। अब मुझे बताइए आपका अभी भी कर्जा कितना बाकी है, जल्दी बताइए। सही है, -39 होगा, यानी कि अभी भी आप पे 39 रुपये का कर्जा है। यानी कि फिर कर्जा था 4 रुपये का, फिर आपने लिया 9 रुपया, यानी फिर कर्जा बढ़ के हो गया आपका 13 रुपया। माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, कितने 3 टाइम्स जाएगा 3 हो गया ना, यानी कि y की निकल के वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इक्वल 4 एंड y इक्वल 3। देखिए तो क्या डिफिकल्ट है क्या, नहीं ना, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, उसे सॉल्व करते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसके बाद मैं आपको दूंगा अपने से 2 क्वेश्चंस, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में आना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, अगर कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया रहे, याद रखेंगे ये बात, ये आप पे एक रूल जैसा इसे याद रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया हो तो आप बिल्कुल ही ऐसे नहीं बनाएंगे, उसको हर हाल में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने गलती से भी ऐसा बना दिया तो लिख के रख लीजिए, आपके आंसर नहीं आएंगे। अगर x आ भी गया तो y कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे कि कभी भी आप ऐसा आपका क्वेश्चंस होगा तो आप ऐसे नहीं, आप इसको इस फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और तभी जाकर उसको सॉल्व करेंगे, सही ना। चलिए तो मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + 5y = 1। सो 2x + 5y, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस में है,
जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल 0। यार आपको पता है ना कि जब प्लस उधर से इधर आता है तो माइनस होता है। चलिए अब इसके लिए एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2, 2x + 3y = 3। सो 2x + 3y माइनस प्लस और ये इधर आएगा तो -3 = 0 हो गया ना। ये देखिए तो यहाँ पे दोनों आ गए इस फॉर्म में, जब इस फॉर्म में आ गए तो चूज करिए। चलिए बताइए a1 कितना, a1 कितना 2, b1 कितना 5, c1 कितना -1, a2 कितना 2, b2 कितना 3 एंड c2 कितना -3। हो गया ना। ये हो गया हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब हो गए। अब हम क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे। तो x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए बहुत ही ये सिंपल है ना, और मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, इसलिए फंसेंगे नहीं इसमें। क्या है फॉर्मूला आपका, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए वैल्यू पुट करिए, b1 कितना चेक करिए, यहाँ पे 5, तो b1 को 5, c2 कितना चेक कर लीजिए -3, माइनस b2 कितना b2 3, c1 कितना चेक कर लीजिए -1 बाई a1 कितना 2, b2 कितना 3, a2 कितना a2 2 एंड b1 कितना 5, b1 कितना 5। सही ना, a1 2 b2 3 और a2 2 और b1 5। चलिए सॉल्व करिए इसको, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10। चलिए अब मुझे बताइए, आपके पास आपके ऊपर कर्जा है 15 रुपए का और आपने दिया अभी 3 रुपया, तो अभी कर्जा आपके पास कितना बाकी रह गया उसका, तो अभी भी आपको कर्जा देना पड़ेगा उसको 12 रुपया। ठीक, आपने कर्जा लिया 10 रुपया लेकिन दिया आपने 6 रुपया ही अभी तक, तो अभी भी आपके पास कर्जा कितना उसका 4 रुपया बाकी है। तो माइनस माइनस कट गया, 4 3 जा 12 यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। इजी। अब यहाँ देख लीजिए एंड y इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सही है। a2 कितना चेक कर लीजिए, a2 कितना 2, c1 कितना -1 माइनस a1 कितना 2 एंड c2 कितना -3 भाई a1 कितना चेक कर लीजिए 2 और b2 कितना 3 माइनस आपका a2 कितना a2 2 और आपका ये b1 कितना 5। चलिए सॉल्व करिए इसको, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। अब यहाँ देखिए आपके पास कर्जा था कितना 2 रुपया, लेकिन आपने उसको दे दिया कितना 4 रुपया, सॉरी 6 रुपया, तो आपको वापस कितना रुपया मिल जाएगा, आपको 4 रुपया आपको वापस मिल जाएंगे। सही है ना। यहाँ कर्जा कितना 10 रुपये, लेकिन आपने दिया 6 रुपया, अभी अभी आपके ऊपर कर्जा है 4 रुपये का। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस -1 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल 3 एंड y इक्वल -1। सही है ना। देखिए तो बहुत ईजी है ना, मैंने कहा था ना कि बहुत ईजी है, इसलिए इसमें घबराएंगे नहीं। और इस फॉर्मूला को पहले आप क्या करेंगे,
खुद से क्रिएट कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे और उसके बाद आप उसको यूज करेंगे, आपको बहुत ही फायदा होगा, रामबाण की तरह फायदा होगा, सही है ना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक ना। लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया बोर्ड में कि मीन्स जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करके बताइए, है ना। इसलिए नहीं आप दिमाग में लगाएंगे कि एलिमिनेशन हमको इजी लगता है तो मैं एलिमिनेशन से कर ले या इससे कर ले, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो दिया जा रहा है आप उसी से करिए, ठीक है। चलिए तो मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उससे कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर इसलिए करें क्योंकि ये भी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस माहौल में ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका पढ़ाई, आपकी स्टडी किसी भी तरह से क्या हो, बाधित हो, है ना। इसलिए बने रहें आप मेरे चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं पूरे सिलेबस को ऑनलाइन ही कंप्लीट कर दूंगा। बस आपका हेल्प चाहिए और आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।